स्कार किंग विल बी द मोस्ट डेंजरस थ्रेट एवर फेस बाय गॉडजिला एंड कॉन्ग। अब यार ये स्टेटमेंट दिया है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के डायरेक्टर एडम विंगार्ड ने। अब यार इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर स्कार किंग सच में इतना खतरनाक है तो फिर मॉन्स्टरवर्स में जब इतने बड़े बड़े इवेंट्स हुए तो स्कार किंग कहाँ था और क्या कर रहा था, आखिर वो अर्थ सरफेस पे क्यों नहीं आया, और ये सब चीजें अपकमिंग मूवी से कैसे कनेक्ट करती हैं। तो यार चलो बिना टाइम खराब करे इस पे बहुत जल्दी से बात कर लेते हैं। तो इस चीज के लिए हमें समय में पीछे 1973 में जाना पड़ेगा, जहाँ पे पहली और आखिरी बार विल रेंट स्कल आइलैंड पे गए थे। उस टाइम मूवी में हमें कॉन्ग का पहला अपीयरेंस देखने को मिला था, जहाँ पे कॉन्ग की हाइट काफी ज्यादा कम थी और उस आइलैंड के कल्चर और लोगों के बारे में जानने को पता लगा था, जिससे कि ये बात कंक्लूड हुई कि गॉडजिला और कॉन्ग की स्पीशीज की फाइट के बाद बची हुई कॉन्ग की स्पीशीज इस आइलैंड पे आके सरवाइव करने लगी थी, जिनको कि बाद में स्क्रल क्रॉलर्स ने खत्म कर दिया था और कॉन्ग उनकी प्रजाति का आखिरी सर्वाइवर था। अब यार अगर तुमने मूवी ध्यान से देखी है या थोड़ा बहुत भी याद है तो वहाँ पे एक सीन था जिसमें से एक माउंटेन पे हमें एक हैंड प्रिंट देखने को मिलता है। इनिशियली हम सब ने ये अंदाजा लगाया था कि ये कॉन्ग का हैंड प्रिंट है, लेकिन अब ट्रेलर देखने के बाद हमें सबको ही पता लग गया कि हम गलत थे और रिसेंटली लेजेंडरी मार्केटिंग ने भी ये चीज कंफर्म करी है कि वो कॉन्ग का प्रिंट नहीं था, वो की स्कार किंग का प्रिंट था। लेकिन अब एक और सवाल कि आखिर वो प्रिंट वहां क्या कर रहा था। तो यार इससे एक बहुत ही तगड़ी थ्योरी निकल के आती है जो कि इस तरफ बहुत ज्यादा इशारा कर रही है कि मोस्ट प्रोबेबली स्कार किंग ने स्क्रल क्रॉलर्स को कॉन्ग की बची हुई प्रजाति को खत्म करने के लिए भेजा था, जो कि उसके मास्टर प्लान में इंक्लूड नहीं होना चाहते थे। अब यार मुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा क्लीशे साउंड कर रहा है, लेकिन अगर हम ट्रेलर ध्यान से देखें तो वहां पे स्कार किंग कॉन्ग की प्रजाति को इंस्लेव कर चुका है और उनसे किसी तरीके की माइनिंग करा रहा है, जो कि इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और ये काफी ज्यादा सेंसिबल बात लग रही है। और काम खत्म होने के बाद स्कार किंग ने उस आइलैंड पे अपनी मार्क छोड़ दी और उसे अपनी टेरिटरी घोषित कर दिया, जो कि अगर हम आज के टाइम में भी देखें तो जानवरों के अंदर ये ट्रेड अभी भी पाया जाता है। जिसके बाद स्कार किंग अपने हॉलो अर्थ के किंगडम में वापस चला गया, इस बात से अनजान कि वहां पे एक कॉन्ग सर्वाइव कर चुका है। और स्कार किंग अपनी आर्मी और रिसोर्सेज को ग्रो करने में लगा रहा और यही सेम चीज गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर में भी कंटिन्यू रही, जहाँ पे हमें गिडोरा और गॉडजिला की फाइट देखने को मिलती है। और मोस्ट प्रोबेबली इस इवेंट के बाद स्कार किंग ने अपने इस रिसोर्सेज कलेक्टिंग प्रोग्राम को और स्पीड अप कर दिया होगा। अब अगर तुमने ट्रेलर में ध्यान दिया हो तो स्कार किंग कॉन्ग की प्रजाति से एक क्रिस्टल की माइनिंग करा रहा है, जो कि शायद किसी तरीके का पावर सोर्स है और वो इसी का यूज करेगा अपने सबसे पावरफुल वेपन को अपग्रेड करने के लिए, जो कि है द फर्स्ट टाइटन शीमो, जिसे कि स्कार किंग शुरू से ही ग्रो कर रहा था और उसकी पावर बढ़ा रहा था इन क्रिस्टल्स की हेल्प। और ये चीज बहुत ज्यादा सेंस इसलिए भी बना रही है क्योंकि हमने ट्रेलर में ये भी देखा कि गॉडजिला इन क्रिस्टल्स की मदद से ही अपनी पावर्स को अपग्रेड कर रहा है और एक नए और भी ज्यादा पावरफुल रूप में आ रहा है। अब यार ये चीज सीधे कनेक्ट कर दिया है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में, जहाँ पे कि गॉडजिला अपने की न्यूक्लियर ब्रेथ से स्कार किंग के पूरे एक टेम्पल को तबाह कर देता है और हमें गॉडजिला और कॉन्ग की एक फाइट देखने को मिलती है, जिसके बाद मोस्ट प्रोबेबली पहली बार स्कार किंग को पता लगा कि एक इतना पावरफुल कॉन्ग भी अर्थ के सरफेस पे सरवाइव कर रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अब तक स्कल आइलैंड पे उसके बादलों की वजह से स्कार किंग से छुपा हुआ था। और स्कार किंग गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के इवेंट पे बाहर इसलिए नहीं आया क्योंकि शायद उसे गॉडजिला की एग्जिस्टेंस के बारे में तो पता था, जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड भी था, बट कॉन्ग की प्रेजेंस का स्कार किंग को कोई भी आइडिया नहीं था। और जितनी भी चीजें अब तक हमने देखी इससे ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर थी कि बिना प्रिपरेशन के तो स्कार किंग किसी भी हालत में कॉन्ग का सामना करने नहीं आने वाला था, क्योंकि वो जेन्युइनली काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग इवेंट के बाद उसने अपने प्लान को और भी बड़े स्केल पे स्टार्ट कर दिया होगा, जिसमें कि वो शीमो का यूज करेगा अर्थ को इन्वेड करने के लिए और शायद पूरी अर्थ को फ्रीज कर देगा, क्योंकि शीमो ही वो टाइटन है जो कि आइस एज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब यार अगर इन सारी चीजों को एक बाय एक करके कनेक्ट करें तो ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि स्कार किंग मॉन्स्टर वर्स में स्टार्टिंग से ही एग्जिस्ट करता है। मतलब कि वो कॉन्ग से तो पुराना है ही, बट शायद वो गॉडजिला से भी ज्यादा पहले से एग्जिस्ट करता है और वो स्टार्टिंग से ही अपने प्लान के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, जो कि उसे मूवी के डायरेक्टर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और डेंजरस थ्रेट बना देता है। अब यार इन सारे इवेंट्स को एक साथ एक टाइमलाइन में रख के समझने की कोशिश करते हैं। 5000 BC जहाँ पे पहली बार हमें टाइटन वॉर देखने को मिली थी, जिसमें कि कॉन्ग की स्पीशीज ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गई थी और जब कॉन्ग और गॉडजिला दोनों की स्पीशीज बहुत ही ज्यादा वीक थी, उस टाइम का फायदा उठाते हुए
स्कार किंग ने कईयों को एग्जीक्यूट कर दिया और हॉलो अर्थ पे अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लिया। 19th सेंचुरी जहां पे कि अपने मास्टर प्लान में बची हुई कॉन्ग की स्पीशीज को इंक्लूड करने के लिए और जो ना माने उनको एग्जीक्यूट करने के लिए स्कार किंग का स्क्रल क्रॉलर्स को भेजना। और काम खत्म होने के बाद उसने स्कल आइलैंड को अपनी टेरिटरी मार्क करा और वापस हॉलो अर्थ में जाके अपने मास्टर प्लान के लिए अपनी आर्मी और रिसोर्सेज बढ़ाने लग गया। 2019 गिडोरा और गॉडजिला की फाइट के बाद स्कार किंग को समझ आ गया था कि अब उसे अपनी आर्मी और रिसोर्सेज और ज्यादा तेजी से ग्रो करने पड़ेंगे। 2024 गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग इवेंट के बाद उसे कॉन्ग की एग्जिस्टेंस के बारे में भी पता लग गया था। 2029 गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। अब यहाँ पे स्कार किंग गॉडजिला और कॉन्ग दोनों के लिए तैयार है और अब वो अपनी आर्मी और शीमो की मदद से अर्थ को इन्वेड करेगा, जिसके बाद वो हॉलो अर्थ और अर्थ दोनों को ही कॉन्कर करने की कोशिश करेगा। अब यार और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन जो भी पॉइंट्स मिले हैं उनसे हम यही कंक्लूड कर पा रहे हैं। और अगर ये थ्योरी सही है ना भाई, तो बैटमैन को साइड कर दो, स्कार किंग ही है जिसके पास हर चीज की प्लानिंग है। अब यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारे इस पे क्या ओपिनियन है। एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं और बाकी वीडियो को शेयर करना और ऐसी और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू सुपर जोन।